उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों की आग भले ही शांत हो गई है, लेकिन इन दंगों ने अपने पीछे बर्बादी की ऐसी कहानी छोड़ी है जिन्हें दशकों तक नहीं भुलाया जा सकेगा। दंगों ने लोगों की जिंदगी की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर दी। किसी ने दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान बनाई थी, तो कोई दिल्ली कमाने के लिए आया था, लेकिन दंगाइयों के सिर पर जो जुनून सवार था उसने सब कुछ बर्बाद कर रख दिया। आपको एक एक कर तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे दंगों ने हजारों परिवारों को कंगाल कर दिया। देश की तमाम सियासी पार्टियां दंगों का नफा और नुकसान तय करती हैं ना, गुणा भाग करके कि कितना नुकसान, किसका नफा, ये सब हिसाब किताब चलता रहता है ना, और सालों से करती रही हैं वो सियासी पार्टियां। आज इस दंगे के नफे और नुकसान की एक छोटी सी तस्वीर आपको दिखाता हूं, और उस गुणा भाग से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक जगह का नुकसान इतना है तो जो पूरे इलाके में ये बलवा, ये दंगा फैला हुआ था, उससे कितने करोड़ का नुकसान हुआ है। शिव विहार में एक जगह हम हैं जहां गाड़ियों की पार्किंग नीचे है, गाड़ियों की पार्किंग भी है, गाड़ियों के सर्विस सेंटर्स भी हैं, और अब इस हिसाब को लगाना शुरू कर दीजिए। मैं जो गणित आपको समझाने जा रहा हूं उसको इस वक्त समझिए, और समझ के उसके बाद ये अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि कितना नुकसान हुआ है। ये जो पूरी पार्किंग है ना, आप ये सोच लीजिए 160 से 170 गाड़ियां, ऑलमोस्ट जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं इसमें तकरीबन 160 गाड़ियां कम से कम इस वक्त खड़ी हैं। अंदर बहुत सारी गाड़ियां अंदर हैं जिसकी तस्वीर आपको इस कैमरे लेंस में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये पूरा हिस्सा मेरे बाईं तरफ और मेरे ठीक नीचे ये पूरा हिस्सा आप देखिए। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, एक एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। एक भी गाड़ी इसमें ऐसी नहीं है जो बच गई हो, यानी कि चुन चुन के सुनियोजित तरीके से यहां खड़ी एक एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। और नुकसान का हिसाब अगर करते हैं ना, तो 170 गाड़ियां, और अंदाजन अगर 3 से 4 लाख रुपए की एक गाड़ी आप लगाते हैं, जो कि इसमें से शायद 2 या 3 गाड़ियां उतने कम कीमत की होंगी, बाकी मुझे बड़ी गाड़ियां ही दिख रही हैं। तो अगर हिसाब किताब हम लगा लें तो मुझे ऐसा अंदाजा लगता है, जो मेरा गणित कहता है, कि तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इस कैंपस और इस बगल वाले कैंपस में हुआ है। 12 करोड़ रुपए का नुकसान वहां जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। तो एक जगह का अनुमान अगर ये है कि 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, तो कई किलोमीटर के दायरे में फैले हुए इस चांदबाग, शिव विहार, करावल नगर और उसके आसपास के इलाकों में नुकसान का अंक गणित तय करना मुश्किल है। कितने करोड़ का नुकसान हुआ है, तो देख लिया ना, नफा नुकसान और नफे नुकसान का हिसाब किताब, एक जगह का हिसाब किताब ये है। नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, और उससे ज्यादा जो नुकसान हुआ है इंसान की आत्मिक जो व्यवहार जो बना हुआ था। मेरे ख्याल से हम पूर्ति क्षति कर सकते हैं, पर मेरा अंदाजा ये है जो आपसी तालमेल, जो भाईचारा बना हुआ था, उसका नुकसान हम भरपाई नहीं कर सकते। क्योंकि मैं यहाँ स्पेशली आया था अपने दोस्त से मिलने, ये शिव विहार में रहते हैं और मैं मौजपुर में रहता हूँ, तो वहां से मैं यहाँ पर सिर्फ ये देखने आया था कि इंसानों के बीच वो प्यार मोहब्बत बनी हुई है या नहीं है। जो नुकसान तो अलग चीज है। मेरे ख्याल से पार्किंग का अगर अंदाजा देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये 15 करोड़ से ऊपर का नुकसान है, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां बड़ी भी है, महंगी भी है, छोटी भी है, हर तरह की गाड़ियां हैं, और गरीब ने कैसे कैसे जोड़ करके किस इंसान ने कैसे पैसा जोड़ा जाता है, एक गाड़ियां खरीदी जाती हैं, और पैसा कैसे मजदूरी कर रहा है, कैसे इंसान की ख्वाहिशें पूरी कर रहा है बच्चों की कि चलो पापा गाड़ी लेनी है, और आज उसको गाड़ी खाक हो जाती है। तो जिनकी ये गाड़ियां जली है, तो मैं बता कहता हूँ वो नुकसान उनका दिल का नहीं भर सकते हम, उनके मनों का जो नुकसान है वो पूरा नहीं हो सकता। कितने का नुकसान, अंदाजन कितने का नुकसान हो गया? कम से कम 10-12 लाख का हो गया जी। क्या था, किस चीज की शॉप थी? ये केक पेस्ट्री की दुकान थी। कुछ बचा है अंदर? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा जी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा जी। अंदर क्या क्या था? मतलब जी कन्फेक्शनरी का काम था जी। कम से कम 70-80 हजार की तो चॉकलेट थी इसमें। कुल कितने का सामान था? कम से कम 10-12 लाख का नुकसान है जी, सिर्फ इस दुकान में? हाँ जी। ये जिस हिस्से में आपको हम इस वक्त लेके आए हैं ना, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक कॉमन पार्किंग है, जहाँ शिव विहार के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, चूंकि वहाँ तंग गलियां हैं, कंजेस्टेड इलाका है, तो गाड़ियां लोग यहाँ पार्क करते थे अपनी गाड़ियां।
अब किस शौक से, कैसे पैसे जोड़ के, अपने पसीने की कमाई से ये गाड़ियां लोगों ने खरीदी होंगी, एक साथ एक रात में ही सारी गाड़ियां ध्वस्त हो गई। यानी कि इस पार्किंग में जितनी गाड़ियां उस वक्त खड़ी की गई थी ना, एक गाड़ी भी नहीं बची। तो हिसाब किताब लगा लीजिए कि जो नफा और नुकसान की बात हो रही है, नफा पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे जो भी हुआ हो, किसी भी सियासी पार्टी को इसमें नफा अपना हो सकता है दिख रहा हो, लेकिन नुकसान उस नफे पे बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है। तो आप ये समझिए कि दिल्ली के दंगों से सैकड़ों परिवारों को नुकसान पहुंचा है, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस बर्बादी में शकील अहमद भी रो रहे हैं और रवि शंकर भी, एक दूसरे को गले लगाकर बस शांति की अपील ही तो कर रहे हैं। राख के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पर, बच्चों की किताबें तक नहीं है। इसमें जिस राजधानी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है मेरे वो, आज मैं सड़क पर खड़ा हुआ हूँ। ये दर्द जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किए कारोबार के तहस नहस होने का है। नफरत की एक चिंगारी ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। सवाल बस एक है कि हमारा गुनाह क्या है। दिल्ली में जो दंगे हुए उससे ना सिर्फ जान का नुकसान हुआ बल्कि कारोबार का बड़ा नुकसान दिल्ली में हुआ है। इस पूरे इलाके में, जिस इलाके में दंगे हुए हैं, आप देखेंगे सभी जो दुकानें हैं वो जला दी गई थी, जितने यहाँ पर कारखाने थे वो जला दिए गए थे। दिल्ली के शिवविहार इलाके में शकील अहमद की स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, जिसे दंगइयों ने आग के हवाले कर दिया। शकील भागकर पुलिस को बुलाने भी गए, लेकिन दंगइयों ने पुलिस को भी घेर लिया। शकील मुश्किल से अपनी जान बचा पाए, लेकिन माल से भरी दुकान जलकर खाक हो गई। मैं 2 बजे करीब नमाज पढ़ के खाना खा के जब मैं आया तो मैंने वहाँ पर जो है डिस्पेंसरी पे 15-20 आदमी नारे लगाते हुए देखे। उसके बाद मैंने बच्चे से कहा कि दुकान बंद कर दे नीचे। वो दुकान बंद करके चला गया। भाई ये मेरे जो ऊपर बच्चा रहता है वो उसकी जोहरीपुर में दुकान है। उससे मैंने कहा दुकान बंद करके बच्चों को लेके आ जा। इतने में पथराव और दुकान में आग लगा दी और ये गली में मेरी नैनो गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगा दी। उसके बाद में ये बच्चे यहाँ फंस गए। मैं जोहरीपुर की पुलिया पे 3 पुलिस वाले खड़े हुए थे, हजारों का हुजूम था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करी, सर मेरे बच्चे फंसे, उन्हें निकलवा दीजिए, चाहे बेशक मेरी दुकान जल जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मेरे पोता पोती। तो वो 2 पुलिस वाले बेचारे, 3 पुलिस वाले 11 आदमी को रोके थे, उनमें से 2 पुलिस वाले मेरे साथ आए, लेकिन वहां तक ही आ पाए। यहाँ की जो हजारों की भीड़ थी उन्होंने उस पर पत्थर बरसाया। बाबू खान का फर्नीचर का कारखाना खंडर में तब्दील हो गया। दंगइयों ने पूरे कारखाने को आग लगा दी। बाबू खान का पूरा परिवार इसी कारखाने पर गुजर बसर करता था, लेकिन अब रोटी के भी लाले पड़ गए। अब हमारे घर तो इस टाइम कोई जुगाड़ नहीं है, ना अपने पास इतनी हिम्मत है कि कुछ अभी कर पाए। हमारे ने जब हिसाब ही नहीं है, सारी हमारी जमा पूंजी तो यहीं पे लगी थी, सारा कुछ हमारा इससे ही चल रहा था। अब हम तो बिल्कुल, हमारा समझो हाथ ही कट गया, बिल्कुल हमारा कुछ भी नहीं बचा अब यहाँ पे। भाई ये घर है अपना मुस्तफाबाद में, इस टाइम वहीं पे पड़े हैं। जैसे भी आज यहाँ पे भी हम 5-6 दिन के बाद हमारी इतनी हिम्मत नहीं बन रही थी, हम यहाँ निकल के आ जाते, अपना आके देख लेते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दर्द भरी ये दास्तान सिर्फ एक बाबू खान या शकील की नहीं है, बल्कि हर दुकान बर्बादी की एक कहानी कह रही है। मुकेश शर्मा की हार्डवेयर की दुकान दंगों में पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। दोबारा तो जी हमें कोई हेल्प मिलेगी तो करेंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो बर्बाद हुए पड़े, हमारे पास तो खाने को पैसे नहीं है, सारा कुछ इसी में, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम तो जो है कि अपनी जो 20-25 साल की मेहनत है, जो यहाँ पे जो हम लग रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सब कुछ इसी में था, हमारे पास तो बचा ही कुछ नहीं है। ऐसा माहौल नहीं था। मैं भी एक शादी में गया हुआ था, जैसे ही मैं वहाँ से आया हूँ शादी से, मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसा हो गया, आप यहाँ पे मत आओ। मैं तो फिर 26 तारीख को आया हूँ। जैसे 26 तारीख को मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा है आगे कि मेरी दुकान के अंदर आग लग रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, और वो आग 1 दिन पहले लगी थी। वो आग कम से कम 2 दिन चली है इसके अंदर लगातार। सब कुछ राख हो गया जल के, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। जेब में पैसा नहीं है, ना बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस 0 है, बैंक जेब 0 है, दुकान 0 है, आज सब कुछ 0 है हमारे पास।
मेरा 4 साल का बेटा मुझे कहता है डैडी आपका बहुत नुकसान हो गया। ये शकील की दुकान है, ये रविशंकर की दुकान है और यहाँ ये दोनों खड़े हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाले खड़े हैं। ये दिखा रहा है कि भीड़ का, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता है। अब यहाँ दंगों के बाद कुछ नहीं बचा है, सिर्फ राख है, सिर्फ टूटे हुए घर हैं और टूटी हुई उम्मीदें। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया।